खैर अभी तो मैं इक्विटी को यहीं रोक रहा हूं और विश्व मोहन को अपने साथ जोड़ रहा हूं ताकि वो कमोडिटीज मार्केट के बारे में आपको बता पाए। विश्व मोहन, ओवर टू यू। चलिए कमोडिटी 10 बजे की शुरुआत कर लेते हैं। नॉन एग्री की बात बाद में करेंगे, पहले एग्री मार्केट की फटाफट से आपको चाल बता देते कि कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी और फिर आज किस तरह की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआती टिक्स अभी आने बाकी है, बाजार खुलने में अभी 1 मिनट का वक्त है एग्री मार्केट में, तब तक कल की क्लोजिंग आपको दिखा देते हैं। जीरे की बात करें तो कल वापस से खरीदारी लौटी, करीब 2.5% की तेजी यहां पर दिखी। 21,350 के आसपास बंद हुआ था जीरा वायदा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, तापमान बढ़ने से यहां पर यील्ड को लेकर चिंता है। उत्पादन का जो अनुमान था उससे कम उत्पादन रह सकता है। धनिया को देखिए 8150 के करीब हल्की तेजी दायरे में कारोबार है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाव काफी कॉम्पिटिटिव है घरेलू बाजार के लिहाज से भी और एक्सपोर्ट मार्केट के लिहाज से। हल्दी 12,500 के ऊपर, जितनी भी बड़ी मंडियां है हल्दी की देश में, वहां पर अराइवल्स के नंबर लगातार अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, उसका दबाव है। हालांकि यहां पर भी यील्ड की चिंता ही, लेकिन उसका जो फायदा है वो वक्त लगेगा दिखने में। ग्वारगम 10,000 के आसपास, कल आधे % से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखी थी। लगातार नरमी का रुख है, एक्सपोर्ट को लेकर अनिश्चितता जो बनी है उससे यहां पर दबाव बना है। ग्वार सीड 5,270 के नीचे मांग में स्थिरता है। हालांकि अराइवल्स के नंबर भी अब मंडियों में काफी कम हो चुके हैं। ग्वार सीड के बाद अब बात करते हैं कैस्टर की, जहां पर उत्पादन ज्यादा रहने का अनुमान है, करीब 8%। वहीं नए सीजन में कहा जा रहा है कि रकबा भी कम रहेगा, खेती भी कम होगी। हालांकि भाव पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं था। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद से स्थिरता दिख रही है। कैस्टर के बाद अब कॉटन के ही काउंटर की बात करते हैं तो कपास एनसीडीएक्स का काउंटर है, अप्रैल वायदा 1460 के ऊपर है। हल्की तेजी यहां पर कल दिखी थी, सीमित दायरे में, क्योंकि यहां पर डिमांड काफी कमजोर है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। कपास खली देखिए 2640 तक लुढ़क गया, लगातार यहां पर गिरावट है। कहा जा रहा है कि ये यहां पर डिमांड उस तरह की नहीं है। आइस कॉटन 64 सेंट तक लुढ़क कर आ चुका है, यानी ग्लोबल सप्लाई काफी ज्यादा है। डिमांड को लेकर यहां पर भी चिंता है और इसका दबाव साफ तौर से कॉटन पर दिख रहा है। पाम तेल ऊपरी स्तरों पर डिमांड घटने की संभावना से पाम तेल पर दबाव बना है। भारत जैसे बड़े मार्केट में भी अब सॉफ्ट ऑयल का इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है, मार्केट शेयर उसका बढ़ रहा है, उसका दबाव पाम तेल पर है। जब भी प्रीमियम पर यह ट्रेड करता है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, वो असर दिख भी रहा है। कल हमने 4000 के ऊपर का भाव आपको दिखाया था, आज मलेशियाई पाम तेल 4500 रिंगिट तक फिसल कर आ चुका है। चलिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल है। भाविक, सबसे पहले आप हल्दी और जीरे पर बताइए, इन दोनों में क्या लग रहा है आपको आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। जैसे आपने बताया कि जो यील्ड है जीरे की वो इस पर थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि अराइवल तो अच्छे खासे है, बट क्योंकि प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट हो रही है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत शायद वैल्यू बाइंग आ सकता है। और एक्सपोर्ट की डिमांड अभी फिलहाल तो नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि ये प्राइसेस थोड़े कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, तो यहाँ से शायद थोड़े और एक्सपोर्ट की डिमांड आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट है, तो यहाँ से सेल की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है जीरा में एक बार बाय कर सकते हैं 3 से 4 दिन के अवधि के लिए। और अपसाइड मुझे लग रहा है टारगेट रहेगा 22,200 या 300 का। 23 के ऊपर जाने का अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, बट यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है 20,800 के स्टॉप लॉस से। धनिया की बात करें तो आई थिंक धनिया सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है स्पाइस कॉम्प्लेक्स में फंडामेंटली। उसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी बाय करके चल सकते हैं 8300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 8003 का। बट हल्दी की बात करें तो हल्दी में मुझे लग रहा है अभी भी अराइवल्स जिस हिसाब से आ रही है, इस हिसाब से अभी भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पे रह सकता है। तो हल्दी में मैं बेच के चलने की रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 13,200 के आसपास, 12,200 के टारगेट के लिए, और 13,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जीरे और धनिया मुझे बाय लग रहा है, हल्दी में मुझे लग रहा है थोड़ी बिकवाली आ सकती है। और हल्दी में थोड़ी और गिरावट इनको लग रहा है क्योंकि अराइवल्स के नंबर काफी ज्यादा है, उससे थोड़ी और गिरावट बची है। लेकिन जीरा और धनिया, लेकिन धनिया में कन्विक्शन ज्यादा इनको दिख रहा है। चलिए ग्वार सीड ग्वारगम बताइए सर, यहां पर कन्विक्शन आपका क्या कह रहा है? क्योंकि ये तो लगातार कमजोरी हो रहा है, 10,000 के आसपास अब आ चुका है ग्वारगम और 5,260 के आसपास है ग्वार सीड का वायदा। बताइए इन दोनों काउंटर में क्या करें?
देखिए इन दोनों काउंटर में अगर देखें तो डिमांड जो है वो काफी लैक लस्टर है, उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल, लेकिन चीन में सप्लाई इतने ज्यादा नहीं है, बट डिस्पाइट कम सप्लाई हम देख रहे हैं कि डिमांड नहीं आ रही है और प्राइसेस जो है वो अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी सपोर्ट के करीब है, बट मुझे लग रहा है ये सपोर्ट भी शायद ब्रेक कर सकता है, क्योंकि 5400 के ऊपर सीड और 10,400 500 के ऊपर गम, वो दोनों सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बिकवाली है वो कंटिन्यू रह सकती है। सीड में शॉर्ट कर सकते हैं 5300 के करीब, 5200 के टारगेट के लिए, और 5350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और गम की बात करें तो गम आज 10,000 के नीचे आ चुका है, अभी लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 9,900 का होगा, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं 9,900 के टारगेट के लिए, और 10,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, कॉटन केक आपको कैसा दिख रहा है? अब तो काफी गिर गया है, कई सत्रों से 1-1% के आसपास की गिरावट दिख रही है, और गिरावट बची है क्या कॉटन केक में? कॉटन केक में अगर देखें तो सपोर्ट के नजदीक है, जैसे हमने पहले भी देखा था 2024 के दिसंबर के अराउंड के, दो 2620 से 2600 के आसपास जो था वहां से थोड़ा बहुत बाउंस हो रहा था। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि फंडामेंटल तो वीक है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड अगर देखें इनफैक्ट आइस कॉटन की भी जैसे आपने बोला 65 सेंट आ चुका है, तो ओवरऑल इस बार मैक्सिमम सप्लाई है एक्सपेक्टेड है, और ये टैरिफ की वजह से जो डिमांड है ग्लोबल की वो भी एक्सपेक्टेड है कि कम ही रहेगी। तो यहाँ से मुझे ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिल रहा है, बट जिस हिसाब से अभी सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अभी सपोर्ट जोन के करीब आ चुका है। तो अभी भी मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट वेट कीजिए, यहाँ से बाय मत कीजिए, बट शॉर्ट भी मत कीजिए, क्योंकि सपोर्ट के करीब आ गया है। एक बार 2650 के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। सर, एग्री के बाद नॉन एग्री की बात करते हैं। सोना और चांदी आज काफी मुनाफा वसूली दिख रही है, कल भी गिरावट थी, वो एक्सटेंड हो रही है। अब 85,000 के नीचे भी सोना आ चुका है, 84,700 तक फिसल चुका है, आज करीब 600 रुपए की गिरावट दिख रही है। चांदी का मई वायदा जो अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 मार्च की एक्सपायरी के बाद, वो आज 1,000 रुपए तक कमजोर है। क्या अब गिरावट और गहराएगी? क्या यहां से और गिरावट दिखती है सोने और चांदी में? अभी फिलहाल तो लग रही है, देखिए क्योंकि मच नीडेड करेक्शन भी आया था, और जो जिस हिसाब से ट्रम्प अभी वापस टैरिफ डाल रहे हैं, इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में भी हमने तेजी देखने को मिली है, तो उसकी वजह से भी सोने और चांदी दोनों में बिकवाली जारी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बिकवाली है वो कंटिन्यू रहेगी, और एक हेल्दी करेक्शन ही है और आना भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि सोने में बेच के चल सकते हैं 85,000 के करीब, 84,400 के टारगेट के लिए, और 85,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में मुझे लग रहा है कि पुट ऑप्शन जो है 94,000 का वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चांदी में वॉलेटिलिटी गोल्ड की कंपेरेटिवली ज्यादा रहती है। तो 94,000 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 2650 के करीब, 2200 के स्टॉप लॉस से, और 3300 का टारगेट रहेगा। ओके, तो सोना आपको बेचना है और चांदी में पुट खरीदना है, यानी दोनों में मंदी की पोजीशन बनानी है, लेकिन यहां पर पुट के जरिए जाए, क्योंकि चांदी का मार्केट काफी वॉलेटाइल रहता है। तो 94,000 के स्ट्राइक के पुट खरीदें, और वहां पर फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह गोल्ड की है। इनको लगता है कि 84,400 तक ये भाव फिसल सकता है। अब क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में कल करीब 2% की रिकवरी दिखी थी 2 महीने के निचले स्तरों से, लेकिन आज फिर से दबाव है। क्या फिर से दबाव और बढ़ने वाला है क्या कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में अपसाइड जरूर से लिमिटेड रहेगी, बट कल के जो न्यूज है कि यूएस ने जो शेवरॉन का लाइसेंस है जो वेनेजुएला में टैकल कर रहे हैं वो थोड़ा निकाल दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट सप्लाई जो है वो टाइट हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आज के दिन शायद पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, बट कल से वापस गिरावट आ सकती है। बट आज के दिन मुझे लग रहा है एक बार 6150 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा, वो बाय करके चल सकते हैं 135 के करीब, 100 का स्टॉप लॉस है, और 190 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो 6,150 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 17 मार्च वाली, 135 पे 190 तक जा सकता है। सिर्फ ये आज के लिए कॉल है, टारगेट अचीव ना भी हो तो ये पोजीशन काट ले। अगले हफ्ते के लिए जो अगला ट्रेडिंग डे है उसके लिए भावी को लगता है फिर से दबाव बन सकता है, तो इस कॉल से आज ही निकल जाए। चलिए अब बताइए बेस मेटल्स में। बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है सर? बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ की वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। कॉपर में हमने देखा कि 860 के नीचे आ चुका है, जो एक मेजर सपोर्ट था। तो मुझे लग रहा है कि आप पुट ले सकते हैं 860 का 24 मार्च का अराउंड 14.30 के करीब। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है, तो 17 का टारगेट रहेगा, इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 12 का, तो 860 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं कॉपर में।
160 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 14 रुपए 30 पैसे पे, 17 का टारगेट, 12 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया भावी पटेल जी, आपने वक्त निकाला, एग्री मार्केट और नॉन एग्री मार्केट पर राय रखी। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ देवेंद्र चौकसी होंगे, उनसे बातचीत होगी बाजार की गिरावट की, बाजार यहां से और कितना गिर सकता है, इस गिरावट पर कहां मौके हैं, कौन से वो पॉकेट्स है जहां पर रिकवरी की गुंजाइश अब यहां से दिख रही है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।